नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षाएं निकट ही है, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो या रीट का एग्ज़ाम अथवा यूजीसी नेट जेआरएफ सेट का एग्ज़ाम या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सभी में महाकवि माघ द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य है शिशुपाल वधम, उसके प्रथम सर्ग का डिटेल स्टडी वहाँ पर अपेक्षित है। यद्यपि 20 सर्गों का यह एक महाकाव्य है, किंतु संपूर्ण महाकाव्य विषयक प्रश्न जो बनते हैं उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन प्रथम सर्ग चूँकि स्पेसिफाइड कर दिया गया है सिलेबस में, इसलिए इस प्रथम सर्ग के प्रत्येक श्लोक को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं और एक एक श्लोक के जो शब्द है उन शब्दों को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो आइए उसी श्रृंखला में प्रथम सर्ग के हम अग्रिम श्लोकों को करते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा कि शिशुपाल के आतंक से पीड़ित समस्त जन समुदाय और देवता भी ये चाह रहे थे कि हम शिशुपाल का किस प्रकार से वध करें। तो भगवान श्री कृष्ण के पास में नारद जी को भेजा जाता है और नारद जी आकाश मार्ग से, इस महाकाव्य का जब प्रारंभ होता है तो नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे होते हैं और उस समय उनकी शोभा का वर्णन हमने किया कि किस प्रकार से वो दिखाई दे रहे थे एक प्रकाश पुंज के रूप में। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के पास में नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण दोनों महापुरुषों की शोभा किस प्रकार परिलक्षित हो रही थी उसको भी हमने पढ़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता के साथ में नारद मुनि से पूछा कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। तो नारद मुनि उसी क्रम में बता रहे हैं कि आपका दर्शन मात्र ही मेरे लिए आने का प्रयोजन है। और उसी क्रम में देखिए, लघु करिष्यन नति भार भंगुराम अमुम किल त्वम त्रिदिववाद वातरः उदूढ़ लोक त्रितयेन सांप्रतम गुरुर धरित्री क्रियते तराम त्वया। यहाँ ये कह रहे हैं कि त्वम यानी आप, अति भार भंगुराम, अत्यधिक भार से, भंगुर यानी टूटती हुई, किसके भार से? असुरों के उपद्रव रूपी बोझ से टूटती हुई। अमुम यानी इस पृथ्वी को, लघु करिष्यन हल्की करते हुए, भविष्य में हल्की करते हुए आप, त्रिदिवात अवातरः स्वर्ग से अवतीर्ण हुए हैं, किंतु सांप्रतम यानी इस समय अपनी कुक्षी में, उदूढ़ लोक त्रितयेन तीनों लोकों को धारण किए हुए आप, त्रितयेन तीनों लोकों को धारण किए हुए आप, त्वया यानी आपके द्वारा, धरित्री गुरु क्रियते तराम, यह जो पृथ्वी है इस पृथ्वी को अत्यधिक गुरु अर्थात भारी, भारी से तात्पर्य यहाँ पूज्य बनाया जा रहा है। क्रियते तराम, उस पृथ्वी को अत्यधिक पूज्य बनाया जा रहा है। यहाँ विरोधाभास आ रहा है कि यद्यपि अत्यधिक असुरों के उपद्रव रूपी बोझ को आप हटा रहे हो, यह पृथ्वी को वहाँ हल्की कर रहे हो उस बोझ से, लेकिन तीनों लोगों को आप धारण करते हुए पृथ्वी को आप और अधिक भारी बना रहे हो, अर्थात पूजनीय बना रहे हो। तो जिस प्रकार अत्यधिक बोझ लिए हुए किसी भारवाहक आदि का अंग प्रत्यंग स्वयं टूटता जाता है, उसी प्रकार असुरों के उपद्रव रूपी बोझ से पृथ्वी स्वयं छिन्न भिन्न हो रही थी। यहाँ लिखा है ना, अति भार भंगुराम, अत्यधिक बोझ से, किसके बोझ से? असुरों के उपद्रव रूपी बोझ से जो पृथ्वी है वो स्वयं छिन्न भिन्न हो रही थी। उसके बोझ को हल्का करने के लिए आप
स्वर्ग से भूलोक में कृष्ण रूप में अवतीर्ण हुए हैं, किंतु अपने कुक्षी में, अपने कोख में तीनों लोकों को धारण करने से स्वयं अधिक भार युक्त आप ही इस समय पृथ्वी को भारवती बना रहे हैं। ऐसा अर्थ यदि हम करते हैं तो यहाँ पर विरोध आ रहा है, इसलिए पृथ्वी को अपने अवतार लेने से पूज्य बना रहे हैं, ऐसा अर्थ करके उस विरोध का हमें परिहार करना चाहिए। निजोजसोजसायितुं जगद्द्रुहाम् उपजिहीथा न महितलं यदि समाहितेरप्यनिरूपितस्ततः पदम दृशः स्याः कथम ईश मादृशाम्। निजोजसा अर्थात अपने पराक्रम से, अपने बल से, जगद्द्रुहाम जगत को द्रोह करने वाले लोकद्रोही जो कंस आदि है उनका उज्झासे तुम विनाश करने के लिए महितलम न उपजिही था, आप पृथ्वी पर अवतार नहीं लिए होते तो हे प्रभु यदि ततः समाहिते अपि, कि यदि समाहिता अर्थात समाधिस्थ जो योगी है उनके भी अनिरूपितत्वम, आप अनिरूपित हो, आप उनको भी दृष्टिगोचर नहीं हो, आसानी से प्राप्त नहीं हो, ऐसे त्वम ईश, तो हे ईश्वर, हे प्रभु, मादृशाम दृशः, मुझ जैसे, मादृशाम अर्थात हम जैसे, जो जिनके चर्म चक्षु है, जिनको ये स्थूल शरीर प्राप्त है, ऐसे लोगों के लिए दृशः दृष्टिगोचर, पदम उस स्थान में, दृष्टिपथ पर, कथम स्याः कैसे आप प्राप्त होते, अर्थात यदि आप पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते तो हम जैसे आपके दर्शन कैसे करते। तो पुनः देखिए कि यदि निजोजसा, यदि आप अपने बल से जगद्द्रुहा, जगत से द्रोह करने वाले कंस आदि का उज्झासे तुम नाश करने के लिए महितलम न उपजिही था, इस पृथ्वी पर अवतार नहीं लिए होते, यदि ततः समाहिते, और हे प्रभु समाधिस्थ जो योगी है उनके लिए भी अनिरूपितः त्वम, आप अनिरूपित है, आप उनको शीघ्रता से प्राप्त नहीं होते हो, ऐसे आप ईशा, हे ईश्वर, हे प्रभु, मादृशाम मुझ जैसे चर्म चक्षु वाले के दृशः पदम दृष्टि पथ पर दृष्टिगोचर कथम स्यात् कैसे होते। तो पृथ्वी पर अवतार लेकर आने के कारण ही हम जैसे साधारण लोग भी आपका दर्शन करते हैं, अतएव आपके दर्शन के अतिरिक्त मेरे यहाँ आने का दूसरा प्रयोजन नहीं है। उपप्लुतं पादमदो मदोद्धतैस्त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः। हे विश्वम्भर, हे विश्व के, संसार के पालन करता, मदोद्धते मद से उद्धत, मद से गर्व से घमंड से जो भरे हुए हैं, ऐसे उपप्लुतम उससे पीड़ित, कौन मद से भरे हुए हैं, कंस आदि, शिशुपाल, कंस इत्यादि, तो उनसे उपप्लुतम पीड़ित, अधः विश्वम पातुम इस समस्त संसार की रक्षा करने के लिए त्वमेव ईशिषे आप ही समर्थ है। क्षपात मस्कांड मली मसम नभ, क्योंकि रात्रि के, क्षपा यानी रात्रि के अंधकार समूह से मलिन, मलिमसम मलिन, नभः आकाश को, क्षालेतुम धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, रवेह ऋते सूर्य के अतिरिक्त, कह क्षमेता कौन समर्थ होता है, अर्थात कोई भी नहीं। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार से आकाश मलिन हो जाता है, उस अंधकार का विनाश करने में केवल मात्र सूर्य ही समर्थ है, उसी प्रकार इस संसार में जो कंस, शिशुपाल आदि से पीड़ित है, उन अंधकार से, उन असुरों के अन्याय रूपी अंधकार से यह संसार अंधकार में है,
तो ऐसे अंधकार का विनाश करने में केवल मात्र आप ही समर्थ हो, इस संसार की रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ है। तो हे विश्वम्भर, हे संसार के पालन करता, मदोद्धतै, मद से उद्धत, मद में मदमस्त गर्वोन्मत्त कंस शिशुपाल आदि से उपप्लुत पीड़ित अधः विश्वम, इस संसार की पातुम रक्षा करने के लिए त्वमेव ईशिषे, आप ही समर्थ है। क्षपातमस्कांड मलिमसम, रात्रि के अंधकार समूह से मलिन नभः क्षालेतुम, आकाश को स्वच्छ करने के लिए रवेह ऋते, सूर्य के अतिरिक्त कह क्षमेत, कौन समर्थ होता है, अर्थात कोई भी नहीं। करोति कंसादि महीभृतां वधा, जनो मृगाणाम इव यत्तव स्तवम्, हरे हिरण्याक्ष पुरः सरासुर, द्विपाद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया। यहाँ ये बता रहे हैं कि सिंह बड़े बड़े गजराजों का वध करता है, और यदि कोई सिंह एक छोटे से पशु का, जैसे मृग इत्यादि का यदि वध करे और फिर उसकी प्रशंसा की जाए, तो वह एक तरह से उस सिंह का तिरस्कार है, प्रशंसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए यह एक बहुत ही तुच्छ सा विषय है, बहुत छोटी सी बात है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के द्वारा हिरण्याक्ष इत्यादि या कंस इत्यादि जो छोटे से असुर है, उनका विनाश करने मात्र से ही यदि हम प्रशंसा करें तो यह उनकी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि उनको अभी बहुत से और अधिक लोक प्रपीड़क शिशुपाल इत्यादि है, उनका वध करना है। तो यहाँ भगवान का एक तरह से वो और अधिक प्रशंसा कर रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है संसार में आने का, वह केवल मात्र इन छोटे तुच्छ असुरों का विनाश करना ही नहीं है, आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। तो जनः, जिस प्रकार व्यक्ति लोग मृगाणाम इव मृगों के समान, कंस आदि महीभृताम, कंस आदि राजाओं के वधात, वध करने से, तव स्तवम करोति, आप क्या स्तवन करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तो हरे, हे हरि, हे सिंह के समान। अब हरि शब्द यहाँ पर दोनों अर्थों में है, भगवान विष्णु के अर्थ में, या श्री कृष्ण जो अवतार है विष्णु का उसके अर्थ में, और सिंह के अर्थ में। तो हे हरे, हे हरि, हिरण्याक्ष पुरः सरासुर द्विपद्विषः, हिरण्याक्ष आदि असुरासुर दैत्य रूपी द्विपह, हाथियों को मारने वाले, तव प्रत्युत तिरस्क्रिया भवति, यह आपका एक तरह से तिरस्कार ही है, आपकी प्रशंसा नहीं है, आपका उद्देश्य अत्यधिक महान है। तो जनः, लोग, मृगाणाम इव, मृगों के समान, हरिणों के समान, कंस आदि महीभृताम, कंस आदि राजाओं के वधात, वध करने से, तव स्तवम करोति, जो आपकी प्रशंसा करते हैं, हरे, हे हरि, हिरण्याक्ष पुरः असुरासुर द्विपद्विष, वह हिरण्याक्ष आदि दैत्य रूपी द्विप हाथियों को मारने वाले, तव प्रत्युत तिरस्क्रिया भवति, यह आपका तिरस्कार ही है। तो यहाँ पर मृग के समान किसको माना? कंस आदि राजाओं को, हरिणों के समान कंस आदि राजाओं को माना है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी बनता है। प्रवृत्त एव स्वयं उज्झित श्रमः, क्रमेण पेष्टुं भुवन द्विषामसि, तथापि वाचालतया युनक्ति माम, मिथस्त्वदभाषण लोलुपम मनः। और यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्हें अनुकूल करने के उपरांत नारद जी अपने आने के प्रयोजन को भी बताने के लिए थोड़ी सी एक प्रस्तावना कर रहे हैं कि उज्झित श्रम, परिश्रम होने की जो चिंता छोड़ करके, श्रम यानी परिश्रम की, उज्झिता उस चिंता को छोड़ करके, क्रमेण क्रम से, भुवन द्विषाम पेष्टुम, भुवन संसार के, द्विषाम जो द्रोही है,
संसार से द्वेष करने वाले हैं उनको पेष्टुम यानी पीसने के लिए अर्थात वध करने के लिए स्वयमेव प्रवृत्त असि, आप स्वयं ही प्रवृत्त होते हो। तथापि फिर भी मिथः त्वद्भाषण लोलुपम मनः, एकांत में आपके साथ भाषण लोलुपम बातचीत करने के लिए लोभी में मनः मेरा जो मन है, माम वाचालतया युनक्ति, मुझे वाचालता से युक्त कर रहा है अर्थात मुझे वाचाल बना रहा है। मैं यद्यपि मेरे कहने से पूर्व ही आपको पता है कि कौन संसार का द्वेष करने वाला है, कौन असुर किस प्रकार से संसार को पीड़ित कर रहा है, जिसे हमें वध करना है या उससे संसार को मुक्त करना है। तथापि मैं आपसे बातचीत करने का लोभी हूँ, मुझे आपके साथ बातचीत करना अच्छा लग रहा है या मैं आपके साथ बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसी कारण से मुझे यह मेरा मन, लोभी मन वाचालता से युक्त कर रहा है कि मैं आपको यह कहूँ कि शिशुपाल अत्यधिक संसार को पीड़ित कर रहा है, लोगों को सता रहा है, तो आप उसका वध कीजिए। यद्यपि मेरा यह कहना अनुचित ही है क्योंकि आप स्वतः यह जानते हैं, स्वतः आप प्रवृत्त हो जाते हैं। तो पुनः देखिए, उज्झित श्रमः कि परिश्रम होने की चिंता को छोड़कर क्रमेण भुवन द्विषाम पेष्टुम, लोकद्रोहियों को पीसने के लिए, उसका वध करने के लिए स्वयमेव प्रवृत्त असि, आप स्वयमेव प्रवृत्त हो। तथापि फिर भी मिथः एकांत में त्वद्भाषण लोलुपम मनः, आपके साथ बातचीत करने के लिए लोभी मेरा मन, माम मुझे वाचालतया युनक्ति, वाचालता से युक्त बना रहा है। तो आगे के श्लोक हम और अग्रिम वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित यदि आपको कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।